हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेट केमिस्ट्री के लिए एक और नई यूनिट। इससे प्रीवियस यूनिट हमने पीरियोडिक टेबल खत्म कर ली है और आज की क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं हम केमिकल बॉन्डिंग के साथ। ठीक है, तो मेरा नाम है अजय ओझा और आप सभी देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा संयोजकता वैलेंसी। पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इस यूनिट में से क्वेश्चन कितने आने वाले हैं आपको, तो लिख के ले लो। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो आपको संकरण से मिलेगा डेफिनेट कि फलाना मॉलिक्यूल इसमें संकरण बताइए, PCl5 में संकरण बताइए, BF3 में संकरण बताइए, कोई और दे दे IF7 उसमें संकरण बताइए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक तो संकरण का क्वेश्चन देख लो और एक आपको बाकी के जितने भी टॉपिक है वहां से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। फैजान्स नियम से बन जाएगा कि बताओ किसमें आयनिक गुण ज्यादा, किसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा, अष्टक नियम की पालना कौन करता है बताओ। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं संयोजकता क्या है, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो वैलेंसी अगर मैं आपको डिफाइन करूं, वैलेंसी या संयोजकता क्या है, तो किसी एक तत्व की या एक परमाणु की अन्य परमाणुओं से बंध बनाने की क्षमता कि कोई एक परमाणु दूसरे कितने परमाणुओं से बंध बना सकता है। क्या वो एक बंध बना सकता है, क्या वो 2 बंध बना सकता है, क्या वो 3 बंध बना सकता है। अगर एक बंध बनाया तो संयोजकता कितनी होगी 1, 2 बंध बनाए तो संयोजकता 2, 3 बंध बनाए तो संयोजकता 3। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं आपके लिए तो क्या लिखूंगा मैं कि एक परमाणु की अन्य परमाणुओं से बने बंधों की संख्या को संयोजकता या मैं कहूं वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, एक परमाणु कितने बंध बना सकता है, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी पावर क्या है, कितने बंध बना सकता है, उसी को संयोजकता कहेंगे। जैसे मैं सामान्यतः अगर आपको बात करूं पीरियोडिक टेबल में, तो जब 4 से ज्यादा वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन हो जाए, 4 से ज्यादा संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन हो तो उन्हें किसमें से घटा दो, 8 में से घटा दो। जो आ जाए वही आपकी क्या होगी वैलेंसी, सामान्यतः नॉर्मल कंडीशन में। जैसे आपको एक चीज मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय भी बताया था कि जो वर्ग है वो वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन। चलो मैं इसकी भी डिटेल से बात कर लेता हूं कि संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में कहूं तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी तत्व में जब आप अक्रिय गैस को छोड़ दो तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको मैं बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन भी कह सकता हूं। ठीक है, जैसे मेरे पास सपोज मेरे पास क्या है भाई, मैग्नीशियम है। तो आप सबको पता है यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, बीच में नियोन 12 होता है इसका, और फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे आपको पता है 1s2 2s2 2p6 तक आ जाता, फिर बाद में क्या आता 3s2 आता। मतलब इसके वैलेंसी सेल के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, जैसे आपको पता है वर्ग 1, तो वर्ग 1 में कौन आते हैं, हली ना करे रब से फरियाद। ठीक है, तो सब में कितने हैं, सब में अगर मैं बोलूं तो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन इन सभी में कितने हैं भाई, 1 है। मैं बोल दूं वर्ग 2, जैसे वर्ग 2 में मैं अगर बात करूं तो कौन है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो सब में आप कह दोगे कि सर वर्ग 2 है, तो अंतिम अक्षर कौन सा है 2, तो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, वर्ग 13 की बात कर लो। ठीक है, वर्ग 13, तो वर्ग 13 में संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या मिल रहा है 3, तो आप समझ रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं भारत के ऑल गंजे इंडाना तेल लगाओ, ठीक है ना, तो सभी में वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। 14वां वर्ग ले लूं, बताओ भाई 14वां वर्ग कौन सा है, काशी गए सुनो प्रभु। ठीक है, तो इन सभी में वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। वर्ग 15 नाना पाटेकर असरानी सब बेकारी, सब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। वर्ग 16 की बात करूं, ओल्ड स्टाइल से टिपो, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वर्ग 17 की बात करूं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। वर्ग 18 की बात करूं अक्रिय गैस की, हीना नीना और करीना ऐसे रहना, ठीक है ना, हीलियम नियोन आर्गन वगैरह, उन सब में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8।
अब बात करता हूं वैलेंसी की। तो वैलेंसी के लिए मैंने क्या बोला, सामान्यतः वैलेंसी के लिए क्या बोला मैंने कि जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उन्हें 8 में से घटा दो, जो बचे वो वैलेंसी। यानी अगर मैं वर्ग 15 की बात करूं, ठीक है, समझने के लिए समझ लो चीजें, एक बार माइंड में बैठ गई तो भूलोगे नहीं, ठीक है। नाना पाटेकर, असरानी, सब भिखारी, आप सभी को पता है वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो मैंने क्या कहा, जब 4 या 4 से ज्यादा हो जाए उन्हें 8 में से घटा दो। तो 8 में से मैंने 5 घटाया, इनकी सामान्यतः वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। सामान्यतः कितनी होगी, 3 होगी, बाकी 5 तक भी जा सकते हैं। जैसे मैं बताऊं फास्फोरस, तो फास्फोरस मैक्सिमम कितने बोट बना सकता है, 5, क्योंकि इनमें यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो मैक्सिमम 5 तक जा सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करूं तो सामान्यतः कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। मैं बताऊं सामान्यतः ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2, क्योंकि आप सभी को पता है वर्ग 16 का है ऑक्सीजन। तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन तो इसमें कितने हैं, 6। संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। संयोजकता का मतलब ऑक्सीजन कितने बंद बनाता है सामान्यतः, तो सामान्यतः 2 बंद बनाता है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि अपना लोन पेयर देके तीसरा भी बना सकता है, मैं जनरली बात कर रहा हूं। जनरली कितने बंद बना सकता है, 2 बना सकता है। क्यों, क्योंकि वर्ग 16 का है, ओल्ड स्टाइल से टी को। तो आपको पता है कि जब 4 या 4 से ज्यादा हो तो 8 में से घटा दो। तो 8 में से मैंने 6 घटाया, तो वैलेंसी कितनी निकल के आई, 2। यानी ये जो सभी तत्व हैं ये सामान्यतः कितने बंद बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं कि मैक्सिमम सल्फर कितने बना सकता है, तो 6 बना सकता है। याद रहे सल्फर बना सकता है, ऑक्सीजन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, ये बात मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी इतना सा समझ लो, ऑक्सीजन सामान्यतः 2 बंद बनाएगा, सल्फर बाकी की बात करूं सामान्यतः 2 भी बना सकते हैं, और ज्यादा की बात करूं मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि संयोजकता का मतलब क्या है, एक परमाणु कितने बंद बनाता है। संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जो वर्ग का अंतिम अक्षर है वो क्या हो जाएगा, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक की बात करूं तो जो पूरा वर्ग संख्या है वही संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन। जैसे जिंक वगैरह वर्ग 12 में आते हैं, तो उनमें संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। उसमें 2 मत कह देना, ठीक है ना। ये एक ट्रिक बनाई है हमने बस माइंड में याद रखने के लिए। मैं बोलूं स्कैंडियम वगैरह किसमें आते हैं, वर्ग 3 में, तो उनमें संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। लेकिन वर्ग 13 से याद रखना, वर्ग 13 में 3 है वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन, वर्ग 14 में 4 है, वर्ग 15 में 5 है, वर्ग 16 में 6 है, वर्ग 17 में 7 है, वर्ग 18 में 8 है, ठीक है। बात समझ में आ गई, केवल समझने का खेल था। बाकी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पर, अष्टक नियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप, अष्टक नियम। अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा, अभी हेडिंग लगाओ, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, TET, ऑक्टेट रूल, ठीक है। अष्टक नियम क्या है समझो, पहले एक लाइन समझो इसकी। अष्टक नियम नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक परमाणु या मैं कहूं एक तत्व कुछ भी करके अपने वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने का प्रयास करता है। अष्टक नियम पॉलिंग वगैरह ने दिया था, पॉलिंग कोसेल ने। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं भैया कि वो आपका एटम या वो यौगिक आपका स्टेबल होगा जिसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। वे यौगिक नहीं बनते या बनते हैं तो अस्थायी होते हैं जिनके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, अष्टक नियम के अनुसार। यानी कुल मिलाकर तत्व दूसरे तत्वों के साथ बंध बना के अपने वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने का प्रयास करते हैं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम कहेंगे कि अष्टक पूर्ण है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो हम कहेंगे अष्टक अपूर्ण है, और अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम कहेंगे अष्टक का क्या हो गया, प्रसार हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोष में तो हम कहेंगे कि क्या है, अष्टक इसका पूरा है। तो मैं क्या कहूंगा, एक परमाणु, चलो नेक्स्ट लिखते हैं, एक परमाणु या तत्व कुछ भी कह लो, बंध बनाकर अपने संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन लाने या मैं कहूं भरने का, 8 इलेक्ट्रॉन लाने या भरने का, कुछ भी कह लो, भरने का प्रयास करता है, जिसे क्या कहेंगे हम, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है।
कुल मिला के परमाणु द्वारा बंध बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अष्टक नियम कहलाता है। अब देखे ऐसे गए कि भैया काफी सारे तत्व थे जो अष्टक नियम की पालना कर रहे थे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल हो गया CCl4, CH4, ठीक है, और बोल दूं HCl2, और बोल देता हूं NaCl, MgCl2, CaF2। काफी सारे यौगिक देखे जो अष्टक नियम की पालना कर रहे थे। पहली बात, अष्टक नियम आप जब भी चेक करो तो किस पर चेक करोगे? केंद्रीय परमाणु पर, सेंट्रल एटम पर, ठीक है ना। सेंट्रल एटम कौन होगा? जो सबसे कम संख्या में हो। जैसे मैं कहूं कि यहां से कार्बन और क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो कितने हैं? 4, कार्बन कितना है? 1, तो आपको पता है सेंट्रल एटम कार्बन। यहां हाइड्रोजन 4 और कार्बन कितना है? 1, तो सेंट्रल एटम कार्बन, यानी जो सबसे कम संख्या में है वो आपका केंद्रीय परमाणु होगा। अरे भाई राजा तो कम होता है ना, राजा तो एक ही होता है, प्रजा होती है बहुत सारी, तो जस्ट लाइक केंद्रीय परमाणु हमारा 1 होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए मैं बात करता हूं CCl4 की। जैसे अब देखो पीरियोडिक टेबल काम में आएगी। कार्बन कौन से वर्ग का? आप कहोगे कि सर 14वें वर्ग का, तो 14वें वर्ग का मतलब वर्ग संख्या इसकी कितनी हुई? 14। और मैंने आपको बताया कि अंतिम अक्षर क्या होता है संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, तो वर्ग संख्या 14 है, तो मुझे बताओ वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन कितने? 4 रख दो, 1 2 3 4 रख दिए। अब मुझे बताओ सामने कौन है इसके? क्लोरीन कितने हैं? 4, तो मैं 4 क्लोरीन लिख देता हूं, 1 2 3 4, बोलो लिख दिए 4 क्लोरीन। अब मुझे बताओ क्लोरीन किस वर्ग का? तो आप कहोगे कि सर क्लोरीन तो वर्ग संख्या किसका है? 17वें का। फिर कल बाहर आएगी आंटी, ठीक है, 17वें का है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। अरे भैया लास्ट का अक्षर 7, तो इसमें क्लोरीन का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन रख देता हूं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक डिटेल से बता रहा हूं, फिर बाकी आप डायरेक्ट समझ जाना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो भाई 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप सभी को पता है, ठीक है, अगले को कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 8। कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 8। तो 4 तो खुद के पास है, अगर ये चारों से बंध बना ले तो बंध बनाने में इनका एक इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेगा? अपने वैलेंसी सेल में ग्रहण कर लेगा। तो कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, चलो दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं, यहां एक बंध इसने बनाया क्लोरीन के साथ, ये दूसरा बंध बना, ये बना तीसरा बंध, ये बना चौथा बंध। और आपको पता है कि कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 तो पहले थे, 4 और आ गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पे हर जगह क्या बन चुका है? बंध बन चुका है। कुल मिला के ये कार्बन और ये 4 क्लोरीन के साथ इसने क्या बना लिया? बंध बना लिया। और आप सभी को पता है कार्बन 14वें वर्ग का है, संयोजकता कितनी होगी? 4, यानी कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है सामान्यतः, ठीक है। और कार्बन तो सामान्यतः क्या हमेशा और हमेशा 4 ही बनाएगा, ठीक है ना, 5 कभी जिंदगी में नहीं बना सकता, ठीक है। चलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बनाएगा कहां से, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले की। अब CH4 में अगर मैं कहूं तो देखो यहां पे सेम ही एग्जांपल है, केवल आपको क्या कर देना है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे मैंने कार्बन ले लिया, आप सभी को पता है कार्बन 14वें वर्ग का, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 4 हाइड्रोजन रख दिए मैंने, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो किसका है? पहले वर्ग का, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने किसका रख दिया? हाइड्रोजन का रख दिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर एक बंद यहां बन गया, बिल्कुल बन गया, दूसरा बंद यहां बन गया, बिल्कुल बना, ये तीसरा, ये चौथा। और कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। देख लो, अब अगर मैं यहां एक बात कहूं तो कार्बन का तो यहां अष्टक पूरा हुआ है, कार्बन का तो क्या पूरा हुआ है? अष्टक। लेकिन हाइड्रोजन का यहां द्विक पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ है? द्विक, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर मैं कहूं तो इसका द्विक पूरा हुआ है, और कार्बन के रेस्पेक्ट में कहूं तो इसका ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा हुआ है, ठीक है। तो आपको हमेशा है ना सेंट्रल एटम देखना है कि क्या भैया कार्बन सेंट्रल एटम है, ठीक है, अष्टक पूरा है, मतलब ये अष्टक नियम की पालना कर रहा है। अब एग्जाम में कैसे मिलेगा? निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम की पालना करता है, तो इस तरीके से चेक करोगे और अष्टक नियम बता दोगे। इन दोनों को करो, फिर ये मोस्ट एग्जाम्पल है, इनको मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए HCl2 में आप देख ही लोगे, सल्फर है, ठीक है। चलो इसको भी बनाता हूं, पहले ये 2 को लिख लो, फिर ये बाकी तीनों को बताता हूं। फटाफट बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करके बना लो, ठीक है। चलिए
आगे ये कुछ एग्जांपल और देखो। चलिए SCl2 को देखो, सल्फर कौन से वर्ग का, वर्ग 16। डायरेक्ट लिखता हूं फटाफट, वर्ग 16 मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन रखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप रखोगे क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन रख दिए, एक क्लोरीन है दूसरा क्लोरीन। अब आप सभी को पता है क्लोरीन 17वें वर्ग का है, तो 7, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 में से 7 गया, सामान्यतः कितना बंद बनाएगा, 1 बनाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्लोरीन किसका, अभी अभी बताया वर्ग 17 का, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बता दो कितने बंद दिख रहे हैं आपको, कि सर एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और ये आपके आ गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और सल्फर के वैलेंसी सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8, ठीक है। गिन लो, विश्वास नहीं है, गिनो, चलो गिन लेता हूं, 2 और 2 4 5 6 7 और 8, यानी सल्फर के वैलेंसी सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सभी का यहां क्या हो गया, अष्टक पूरा। NaCl, ये एग्जांपल देखो, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, ठीक है। NaCl की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, वैलेंसी सेल का वर्ग 1 का है ना, और क्लोरीन वर्ग 17 का है, इसके पास वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। बोलो भाई, यही कहानी है। और अगर इनका मैं मैजिक नंबर में लिखूं, मैजिक नंबर में लिखूं, तो 2 8 और 1, आप सभी को पता है कि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2 8 8 18 18 ऐसे लिखते थे ना अपन, तो 2 और 8 10, 10 और 1 कितना हुआ, 11। इसका लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 17 होता है, 17 होता है, तो मतलब 2 8 और 7, 2 और 8 10, 10 और 7 17। अब अगर इसको अपने वैलेंसी सेल में 8 करने हैं, यानी आउटर शेल में अभी कितने हैं, 7, इसको अगर अपने वैलेंसी सेल में 8 करने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, बात सही है ना। और अगर इसको अपने वैलेंसी सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखने आउटर में, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। भाई सीधी सीधी बात है, अगले को 1 लेना है, इसको 1 देना है, दोनों एक दूसरे का पूर्णतः सहयोग करेंगे। यहाँ ये इसको पार्शली नहीं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा, सोडियम इसको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो चार्ज कैसा होगा, माइनस, जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, चार्ज कैसा होगा, प्लस। यानी अगर मैं कंडीशन बताऊं आगे की, तो आगे कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि यहाँ Na के ऊपर तो क्या आ जाएगा, प्लस, और क्लोरीन में आपको पता है कि पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, और अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने हो गए, 8, और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही चार्ज कौन सा आ गया, माइनस, यानी Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। अब Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके भी 2 और 8, और इसके 2 8, और पहले 7 था, अब 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 8। तो इसके देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, इसके भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। मतलब ये किसकी पालना कर रहा है, अष्टक नियम की पालना कर रहा है। सेम टू सेम इसी तरह MgCl2 में होगा, इसी तरह CaF2 में होगा, ठीक है। करके बताऊं, चलो करके बता देता हूं। MgCl2 देखो, ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज को डिटेल से बता रहा हूं, ठीक है ना, जिससे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड में तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा, एक बार समझ लिया तो याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि बार बार आप इस तरीके से निकालने नहीं बैठोगे। और निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है ना, तो सेकंड लगता है आपको निकालने में सारी चीजों को। Mg बताओ भाई, मैग्नीशियम किसका है, वर्ग 2 का, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ये लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है। आगे चलता हूं, आगे कौन है, Cl2, क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, चलो 1 क्लोरीन ये, 1 क्लोरीन ये, 2 क्लोरीन ले लिए। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। अगले के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पे मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 8 7, यहां भी क्या लिखूंगा, 2 8 7, यहां पे क्या लिखूंगा, 2 8 2, 12 होता है ना, तो 2 और 8 10, 10 और 2 कितने हुए, 12, इसका 17, इसका भी कितना, 17। अब मुझे बताओ, इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 8 करना है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ओवरऑल दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगले को 8 रखने हैं, 8 रखने हैं, तो अगले को दान कितने करने पड़ेंगे, ये 2 वाले दान करने पड़ेंगे, भैया जाओ उधर, ठीक है ना। तो यहां पे ये 2 दान करने के लिए ही बैठा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये इस वाले को दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले को दे देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, तो अगली कंडीशन क्या बनेगी, आप सभी को पता है, बता दो भाई, अरे बता दो भाई। Mg पर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो 2 प्लस, ऊपर 1 Cl और इधर भी 1 Cl रख देता हूं। अब पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, ये लो 7 इलेक्ट्रॉन, एक और दे दिया 8, पहले भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और मिल गया 8, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इधर क्या लिखता अब 2 8, इधर क्या लिखूंगा 2 8 8, और इधर क्या लिखूंगा 2 8 8, ठीक है। मतलब यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, यहां भी 8, यहां भी 8, अष्टक
पूरा, मतलब ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है CF2 वगैरह, ये सारे किसकी पालना कर रहे हैं? अष्टक नियम की पालना कर रहे हैं। अब एग्जाम में सीधा बनेगा, निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम की पालना करता है? सब कुछ समझा दिया है, लिख लो, ठीक है। अब बताता हूं अष्टक नियम के अपवाद, हेडिंग लगाओ इसके बाद, अष्टक नियम के अपवाद, अष्टक नियम के अपवाद, ठीक है। अब किसी को ये लग रहा होगा कि सर तेज तेज स्पीड से चल रहे हैं, तो आपके YouTube में आपको ऑप्शन मिलता है ऊपर से मेरी स्पीड को स्लो कर लो। अब किसी को लग रहा है कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं, तो वो स्पीड को तेज कर ले, ठीक है ना। एक बार देखने के बाद दोबारा जब देखे वीडियो से रिवीजन करे तो स्पीड को तेज कर ले, तेज स्पीड करेगा तो रिवीजन जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ अष्टक नियम के अपवाद, अष्टक नियम के अपवाद, ठीक है। तो अपवाद क्यों आए? अष्टक नियम तो ये बोल रहा था कि भैया वही बनेंगे, वही यौगिक बनेंगे जिनके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। वो यौगिक बनते ही नहीं है जिनके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन ऐसा देखा गया कि काफी सारे यौगिक थे जिनके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं थे, लेकिन वो बन भी रहे थे और स्टेबल भी थे। तो ये इसका क्या हो गया? अपवाद हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो बनने ही नहीं चाहिए थे, या बन भी गए भूलवश तो वो अस्थायी होने चाहिए थे, ठीक है ना। लेकिन बन भी गए हैं और स्टेबल भी हैं, तो ये क्या हो गए? अष्टक नियम के अपवाद हो गए। अब इसके कितने अपवाद हैं? इसके 2 अपवाद हैं। तो पहला लिखते हैं अपन अपूर्ण अष्टक, पहला इधर लिखते हैं अपूर्ण अष्टक, ठीक है। और दूसरा इधर लिखते हैं अष्टक का प्रसार, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट। यहां क्या लिखेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सीधा आप समझ चुके हो 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आपको पता चल गया इसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण अष्टक। अष्टक का प्रसार का मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसे कह देंगे क्या? अष्टक का प्रसार कह देंगे। बोलो बात आ गई समझ में? एग्जाम्पल से समझते हैं और चीजों को। देखो भाई अपूर्ण अष्टक के एग्जाम्पल देखो, बहुत एग्जाम्पल हैं, कुछ फेवरेट एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल BeH2, BeCl2, BF3, LiCl, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? अपूर्ण अष्टक के। यानी इनमें केंद्रीय परमाणु के वैलेंसी सेल को देख लेना, 8 से कैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। चलिए बात करता हूं, सेंट्रल एटम को देखना है भैया हमको। किसको देखना है? सेंट्रल एटम को, सराउंडेड को नहीं देखना। यहां देखोगे तो क्लोरीन का तो अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन बेरिलियम का नहीं होगा। चलिए बताता हूं, BeH2, चलो Cl2 को ही ले लेता हूं, ठीक है। Be, मुझे बताओ बेरिलियम किसका? वर्ग 2 का। बेटा मांगे कार स्कूटर, वर्ग 2 का मतलब वैलेंसी सेल के कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो भाई 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन किसका है? वर्ग 17 का। अभी कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 7 इलेक्ट्रॉन रखेगा। यहां भी क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 7 इलेक्ट्रॉन रखेगा। ये लो 7 रख दिए। अब मुझे बताओ कि इसका तो अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, लेकिन केंद्रीय परमाणु के वैलेंसी सेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा हुआ क्या? अरे भैया बेरिलियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बनता है और स्टेबल भी है, तो ये अष्टक नियम का क्या हो गया? अपवाद हो गया। यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन आना ही अष्टक नियम का अपवाद है। और अपवाद में भी कौन सा? अपूर्ण अष्टक। अब क्वेश्चन बने कि निम्न में से बताओ अपूर्ण अष्टक का एग्जाम्पल कौन सा? तो देख लेना 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बोले अष्टक का प्रसार, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलिए और एग्जाम्पल की और बात कर लूं, BF3 की कर लेते हैं। चलो BF3 लिख लेता हूं, ये लो। बोरॉन, बताओ बोरॉन किसका? वर्ग 13 का। तो 13 का मतलब वैलेंसी सेल के कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। कौन जोड़ा है? फ्लोरीन। 1 2 3। फ्लोरीन कौन सा? वर्ग 17 का। फिर कल बाहर आएगी आंटी, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो भाई 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां भी 1 2 3 4 5 6 7। अब आप सभी को यहां से पता चल रहा है कि सर फ्लोरीन का तो अष्टक पूरा है, ये लो 8, ये भी 8 और ये भी 8, लेकिन हमारे बोरॉन का
बोरोन का अष्टक पूरा नहीं है, इसका तो षष्टक पूरा है, मतलब इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यानी यहां बोरोन की बात करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो पहले के, 3 और मिल गए, 3 और 3 हो गए 6, मतलब 8 नहीं हुए, तो ये नहीं बनना चाहिए था। या मैं कहूं ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया, अपूर्ण अष्टक का हो गया। बात आ गई समझ में? 2 एग्जाम्पल लिख लो, इनको डायग्राम बना लो, वीडियो को पॉज करके मैं आगे चलता हूं। ठीक है, अब लिखता हूं मैं आपके लिए अष्टक का प्रसार। बनाओ इनको फटाफट। ठीक है, तो ये बिंदी बिंदी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, सारा खेल बिंदियों का ही है, तो बिंदी आपको देख दाग के लगानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन अष्टक का प्रसार पर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देता हूं इसके। PCl5, SF6, IF7, H2SO4। ठीक है, और घनेरे एग्जाम्पल ले सकते हो, आपको चीजें समझनी है। टॉपिक समझ गए, एग्जाम्पल कोई भी नया बना के दे, हमको सारा मेथड पता है, हम कर सकते हैं आराम से, है ना, घबराना नहीं है। जो पढ़ रहे हो ना उस पर विश्वास करो, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। ठीक है, कहीं कोई बाहर से नहीं बनेगा। जो पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करो, जिससे पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करो, मिलेगी सफलता। चलिए आगे चलते हैं। PCl5, फास्फोरस। अब मुझे बताओ फास्फोरस किसका है, वर्ग संख्या 15 का, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन रख दूं मैं फटाफट, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए। क्लोरीन कितने, 5, तो 5 क्लोरीन रखो, 1 2 3 4 5। अब क्लोरीन तो बताने की जरूरत नहीं है, 17वें का है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि क्लोरीन का तो अष्टक पूरा है, लेकिन हमें तो सेंट्रल एटम देखना होता है, हमको सराउंडेड एटम से कोई लेना देना नहीं है। तो हम फास्फोरस को देखें तो फास्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 आ गए, पहले 5 और अब 5 बंद और बना लिए, तो 5 और 5 हो गए आपके 10। यानी फास्फोरस के वैलेंसी सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होने तो 8 चाहिए थे, 8 से ज्यादा हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो गया, अष्टक का प्रसार हो गया। समझ गए बात को? इसी तरीके से देखो SF6 में आ जाएंगे, सल्फर कौन सा, 16वें वर्ग का, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन किससे मिल जाएंगे, फ्लोरीन से। यानी सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12। ठीक है ना, वैसे भी आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज है तो एक बार लिखो इसको, फिर आगे चलता हूं मैं। लिखो इसको एक बार, लिख लिया, चले भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब घर पे बना लेना इनको, दिक्कत आए तो। IF7, अब मुझे बताओ आयोडीन किसका, कि सर हेलोजन वर्ग का। हेलोजन कौन सा होता है, 17वां। फिर कल बाहर आएगी आंटी, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, 7 अगले वाले से ले लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन एक बंद बनाएगा ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन खुद के, 7 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, कि सर आयोडीन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 8 से ज्यादा, मतलब ये भी किसका है, अष्टक का प्रसार। एक H2SO4 में बना के बताता हूं। ठीक है, चलिए बता दूं इसको। H2SO4 को देखो, ऑक्सीजन सामान्यतः याद रखना कितने बंद बनाता है, 2। ऑक्सीजन सामान्यतः कितने बंद बनाता है, 2। ठीक है ना। बात करता हूं H2SO4 की, केंद्रीय परमाणु सभी को दिख रहा है, जो सबसे कम हो सल्फर। ठीक है, अब यहां एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गई। हाइड्रोजन एक बंद बनाएगा, इस तरफ हाइड्रोजन और इस तरफ हाइड्रोजन। ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट देखना, क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन एक बंद बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बंद बनाएगा, सल्फर मैक्सिमम 6 बंद बना सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन रख दें अपन। चलिए, ऑक्सीजन 16वें वर्ग का कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन। ये लो मैंने इसके रख दिए कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी 16वें वर्ग का, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। ये लो 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ये भी तो 16वें का है, ये भी 6 रखेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन तो एक रखेगा, एक ही है इसके पास तो, और सल्फर के पास कितने हैं, 6, तो 6 रख दो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन रख दिए मैंने। अब खेल है हमारा ऑक्सीजन का अष्टक पूरा, इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी यहां पे अष्टक पूरा। ठीक है, इसका यहां पे द्विक पूरा,
इसका यहाँ पे दिख पूरा। और सल्फर की बात करूं तो सल्फर के वैलेंसी सेल में यहां आ चुके हैं कितने, देख लो, 2 ऊपर 2, 2 और 2 4, नीचे 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, होने तो कितने चाहिए थे 8, लेकिन हो कितने गए 12। मतलब यहां सल्फर के वैलेंसी सेल में, सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 12 इलेक्ट्रॉन, जो 8 से ज्यादा हैं। मतलब ये भी किसका है, अष्टक का प्रसार का एग्जांपल। लिख लो पहले इसको, लिख लो भाई फटाफट, लिख लिया, ठीक है। तो आज आपने अष्टक नियम पढ़ा है, उम्मीद है यहां से क्वेश्चन बने। देखो मेरा एक ही है, एक ही फंडा है भाई कि एक अगर मैं सिंगल टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो बच्चे को समझ में आना चाहिए, चाहे टाइम उसमें कितना भी लगे। एक बार एक वीडियो देख ली तो फिर कोई दूसरी वीडियो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, कैसा भी क्वेश्चन बच्चा ले वो आसानी से उसको हल कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग जाए तो चिंता वाली बात नहीं, आपको पढ़ते रहना है, सीखते रहना है चीजों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।